का डेथ हो गया तो मैं एसएसबी देने नहीं जा पाया, क्योंकि करना तो आगे था नहीं और दादी भी जरूरी थी। तो आपको ऐसा लगा कि 20 में से 20 का आपको जिए हुए आता था या कुछ तुक्के से भी सही हुआ एकदम? रीजनिंग में मैं 22 मिनट का टाइम दिया, फिर भी वो नहीं बन पाया। वो नहीं बन पाया। अच्छा, हिंदी कैसे आपने बहुत स्ट्रॉन्ग की? सर आप लोग का जो बुक है, हाँ। बुक मुझे बहुत यूजफुल रहा। मतलब हमारे एरिया में ना 99.9% लोगों के पास आपका ही बेच है, क्योंकि पापा टोटो चलाते हैं। अब टोटो ड्राइवर है हाँ पापा? हाँ। ओहो। तो वो दैनिक का इनकम आपका 400 से 500 के करीब होता है। तो आरपीएफ भी आपने एग्जाम दिया है, मुझे लगता है वहाँ भी फिजिकल के लिए नहीं जाओगे हैं? तो 118 मार्क्स हैं आपके, आरपीएफ में 120 में से। फर्स्ट टाइम तो मैं एयरफोर्स का एग्जाम दिया था, नॉन टेक्निकल। 49 मार्क्स आया 50 में। 50 में से 49 झंडे गाड़ दिए। टेक्निकल का एग्जाम दिया, हाँ। उसमें 62 मार्क्स आया 70 में। एसएससी जीडी हाँ। 2023 143 और 2024 में 159.83 था। तो आपने सब फिजिकल मेडिकल दिए थे? नहीं आपने दिए? क्योंकि इसके अतिरिक्त मेरा सीपीओ में 185 था। S2N पिछली बार दिया, उसमें 195 था विदाउट नॉर्मलाइज का। ओह वाह, ग्रेट यार। ये सेशन में आपका 339 है 2024 में। हाँ 2023 में भी सिलेक्ट हुआ था। हाँ, MTS 2023 में। यूपीएससी सीरीज का एग्जाम दिया तो तीनों एग्जाम मेरा क्लियर हुआ। वो पहले के दिमाग में क्लियर था कि मुझे क्या करना है, यूपीएससी करना है। तो यूपीएससी आप जाना चाहते हैं? पीजीएल भी दिया है कभी? इस बार दूंगा। अब पहली बार दूंगा, छोड़ने वाले हो? नवीन सर बहुत ही फेमस टीचर है। अच्छा, आपके वहाँ पे सब कोई नवीन सर को ही दिन से मानता है। हाँ। आज आप लोगों के बारे में 2023 से ही पता है। भाई जब मेरा जीडी की लॉकडाउन लगा, हाँ। उसके बाद देखा कि सब जगह तो आप ही का नाम है। हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आज आप वीडियो में देख रहे होंगे कि हमारे साथ हैं एसएससी जीडी में 171 से ज़्यादा मार्क्स लेने वाले बंगाली टाइगर शिवम चौधरी। असली मायने में बंगाली लोगों को टाइगर क्यों बोला जाता है मुझे अब पता चला। 2025 वाले में एग्ज़ाम में मैं जहां देख रहा था कि 160 से इस बार किसी के नहीं हो सकते। पिछली बार 100 से ज़्यादा लोग 160 में से 160 से ज़्यादा स्कोर करके आए थे, पर इस बार मुझे एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिला जो 160 में से 160 से ज़्यादा स्कोर हो जिसका। लेकिन जब मैंने शिवम चौधरी का स्कोर देखा तो 171 मार्क्स वहाँ पे मेरे को दिखाई दिए। तो मैं या मेरी टीम हैरान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, और इनके स्कोर पे शक हुआ तो वो खूब अच्छे से चेक किया। वो कहते हैं ठोक बजा के देख लेना, तो वो सब कुछ इनसे पूछा गया, कौन सा एग्ज़ाम आपने पहले दिए हैं, कैसे 171 आए। तो फिर लगा कि बच्चा एकदम जेन्युइन है और वास्तव में इसने टाइगर वाला काम किया है। तो बंगाली लोगों, आपकी योग्यता में, आपके किसी तरह का आपके ज्ञान में कभी कोई शक नहीं रहा, क्योंकि आपको भी मालूम है कि जो पूरे एशिया में सबसे पहला नोबेल आया था साहित्य में, पूरे एशिया का ही सबसे पहला नोबेल 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, और जो बंगाल से ही बिलोंग करते हैं। और तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ज्ञान में वहाँ कभी कोई पीछे रहा हो, हमेशा आगे रहा है बंगाल। तो शिवम चौधरी ने एक बार और साबित कर दिया है कि मतलब जो जहाँ 160 छोड़िए सर, 171 मार्क्स मेरे हैं, और आरपीएफ में भी आप पूछोगे तो 118 मार्क्स हैं आपके, आरपीएफ में 120 में से। तो मतलब जो टैलेंट की जो खान है ना, वो मुझे लगता है कि वो यही लड़का है, और ये आगे जाकर के क्या करेंगे तो वो पूरी जर्नी इनसे सुनने वाले हैं। शिवम, बहुत बहुत स्वागत। शिवम चौधरी नाम है आपका। मुझे बताएं कि भाई आपने जो है कौन कौन से एग्जाम अब तक दिए हैं और उनमें क्या क्या जो आपकी सिचुएशंस रही हैं, प्लीज। फर्स्ट टाइम तो मैं एयरफोर्स का एग्जाम दिया था। अच्छा। नॉन टेक्निकल। हाँ। तो उसमें क्या हुआ था, मेरा 34 पे कटअप बना था। हाँ। तो मेरे उसमें 33.75 आया था। 0.25 से मिस्टेक हो गया। कौन सी ईयर की बात है? वो आपकी 2022 के करीब की बात। 22 के। अग्निवीर हो चुका था तब तक? हाँ, अग्निवीर हो चुकी थी। हाँ। उसके बाद मैंने 2021 की बात है शायद, 21 की बात हुई होंगी। हाँ। उसके बाद मैंने फिर वो अटेम्प्ट दिया। तो उसमें मेरा 50 में एक्स ग्रुप का ही? हाँ, वाई ग्रुप का। तो 49 मार्क्स आया 50 में। 50 में से 49 मार्क्स। ओ, तो झंडे गाड़ दिए। हाँ। उसके बाद टेक्निकल का एग्जाम दिया। हाँ। उसमें 62 मार्क्स आया 70 में। 70 में से? हाँ। टेक्निकल वाले में? जो आर्मी का टेक्निकल होता है? नहीं, एयरफोर्स का एक्स ग्रुप, क्योंकि मेरा साइंस था। हाँ। तो मैं टेक्निकल भी दिया। बहुत शानदार। उसके बाद मैं जीडी का एग्जाम दिया। तो उस टाइम 2023 में 143 मार्क्स था। एसएससी जीडी? हाँ। 2023 143। ठीक है। और 2024 में 159.83 था। ओके, एसएससी जीडी 2024। हाँ। और 25 में 171.27। ये जो अभी है अभी हुआ। हाँ, तो इसका मतलब पहले आप रहे होंगे जो 159 थे 160 में से, तो 200 बच्चों के थे करीब, तो 200 के अंदर आपकी रैंक रहती। तो आपने सब फिजिकल मेडिकल दिए थे उसके? नहीं आपने दिए? क्योंकि इसके अतिरिक्त मेरा सीपीओ में 185 था। अतिरिक्त, एकदम शुद्ध वर्ड यूज कर रहे हैं। सीपीओ में 185 हम लोग बोलते हैं अलावा। 185 था। हाँ। और फेज 2 पिछली बार दिया, उसमें 195 था विदाउट नॉर्मलाइज। फेज 12 में 195? 200 में से? ओह वाह, ग्रेट यार। उसके बाद सीएचएसएल में आपका 339 है। 339। हाँ। सीएचएसएल 2024 का। 24 में। हाँ। तो इसमें तो मिल गई होगी आपको। क्या मिला? लोअर डिवीजन क्लर्क। अच्छा,
LDC का हाँ। पोस्ट, हाँ। उसके बाद MTS का मेरा 239 या हाँ 239 के करीब उसमें था। सेलेक्ट हो गए? हाँ MTS भी कनेक्ट और MTS तो आपको बंगाल में मिल गया होगा? हाँ वंडार था। हाँ। 2023 में भी सेलेक्ट हुआ था। हाँ, MTS 2023 में भी। हाँ। उसके बाद मेरा UPSC CDS का एग्जाम दिया तो तीनों एग्जाम मेरा क्लियर हुआ। ठीक है। फिर मेरा दादी का डेथ हो गया तो मैं SSB देने नहीं जा पाया। नहीं जा पाए ना। ओके। क्योंकि करना तो आगे था नहीं और हाँ। दादी भी जरूरी थी उस टाइम। हाँ बात तो सही है। हाँ यही था। मतलब ये था कि अगर यही उद्देश्य होता कि CDS में मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है तो फिर तो जाते भी, शायद हाँ। सोचते भी। वो पहले से ही दिमाग में क्लियर था कि मुझे क्या करना है UPSC फाइनली। करना है। तो UPSC आप जाना चाहते हैं, तैयारी चल रही है? हाँ तैयारी चल- ग्रेजुएशन के साथ साथ हाँ ग्रेजुएशन हो गया है। हो गया है? हाँ ग्रेजुएशन अब तो कंप्लीट। CGL भी दिया है कभी? इस बार दूंगा। अब पहली बार दोगे? हाँ। छोड़ने वाले हो? कितना कितना मन कर रहा है, कितने मार्क्स आ जाएंगे SSC CGL में? मतलब आपका मन क्या कह रहा है? सीजन में सर टेस्ट पेपर शुरू कर रहा हूँ तो 170 के आसपास 180 मॉक के में बन आसपास रहे हैं? हाँ स्कोर बन रहे हैं। 180 भी आता है? हाँ उसमें दिक्कत हो रहा है कि थोड़ा समरी वगैरह हुआ वो इंग्लिश का उसमें हाँ। थोड़ा दिक्कत आ रही है। अच्छा, इंग्लिश में थोड़ी सी हाँ। समस्या आ रही है, पर उस पे बाकी काम चल रहा है। GS पूरा सही हो? किसी नहीं, मौके में ऐसा हुआ है कि पूरा हो गया हो नहीं GS? नहीं GS पूरा नहीं हुआ है। हाँ, जैसे आप एक दो- SSC GD में अभी आप 171 मार्क्स करके बैठे हो, आपका मैथ 20 में से 20, आपका हिंदी 20 में से 20, हिंदी किया है ना आपने? हाँ। और आपका GS 20 में से 20, मैं यहाँ 100 था, और आपका रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत हुआ है। मैं मॉक देता था तो मैथ पूरा आता था 20 में 20, रीजनिंग 20 में 20। SSC GD के मौके हाँ। देते, कहाँ देते थे आप? आपका ही चैनल ज़्यादा मतलब मुझे यूजफुल रहा। हाँ। पर मतलब अगर दोस्त आपका चैनल लॉगिन किया रखा हुआ है हाँ। तो एक टाइम पे तो 2 का तो नहीं होगा तो हाँ। मैं वो गूगल का भी थोड़ा प्रयोग कर लेता था। हाँ, अच्छा। तो वहाँ पे होता था GK में 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाता था। हाँ। पर एग्जाम में जहाँ रीजनिंग में हर टाइम पे 20 में 20 आता था वहीं एक गलत हो गया। और GK जहाँ 4 क्वेश्चन गलत होता वहाँ सही हो गया सर। वहाँ सारा सही हो गया। हाँ। तो आपको ऐसा लगा कि 20 में से 20 का आपको GK आता था, या कुछ तुक्के से भी सही हुआ? एक दो नहीं 2 क्वेश्चन तुक्के से सही हुआ है। 2 क्वेश्चन तक? बड़े ईमानदार हो यार आप। नहीं 2 तो क्वेश्चन बच्चा तुक्के से सही हुआ। करके बोलता है और कि जो मैं- रीजनिंग था वो जो लास्ट वाला रीजनिंग था वो भी मैं तुक्का ही लगाया था, वो गलत हो गया। अच्छा। वो रीजनिंग में मैं 22 मिनट का टाइम दिया फिर भी वो नहीं बन पाया। वो नहीं बन पाया। और घर जाकर जस्ट 1 मिनट में बन गया। अच्छा, आपने जैसे जब मैंने आपसे वीडियो कॉल पे बात की तो आपने बोला कि 38 मिनट में मैंने पेपर कर लिया। 38 में? हाँ 38 में। 1 घंटे का समय मिलता है आपको 80 प्रश्नों के लिए, तो आपने 38 प्रैक्टिस की थी आपने कि 38 मिनट में बन सर गए? फर्स्ट टाइम जब मैं कंप्यूटर पे गया था GD का एग्जाम देने 2023 में तो मैं घर पे 10 मिनट में 12 मिनट में रीजनिंग खत्म करता था। हाँ। वहाँ पे जाने पे मुझे 25 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लग गया रीजनिंग में? हाँ क्योंकि घर पे तो तो उस एक क्वेश्चन ने टाइम लिया और उन्हें भी नहीं time नहीं लिया? पूरा रीजनिंग टाइम है वहाँ पे 25 मिनट। क्या घबराहट हो गई क्या? 2023 यहाँ पे क्या था कि घर पे कॉपी पे और पेन से अच्छा, जब टिक हो पहली बार जाता था। 2023 की बात कर रहे हैं आप? कॉपी पेन से यहाँ पे टिक हो जाता था और वहाँ पे कंप्यूटर है, माउस है। हाँ। और आज तक कभी कंप्यूटर सीखे भी नहीं है कभी ना, उसका कोचिंग की है। हाँ। वहाँ डायरेक्ट उधर उधर करते करते टाइम वहाँ पे ज्यादा हो गया। दिल्ली पुलिस में? नहीं GD का, ऐसे हाँ, GD का। ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर का। हाँ तो फिर धीरे धीरे फिर वहाँ पे भी धीरे धीरे ओके हुआ। फिर 24 में भी थोड़ी सी घबराहट रही। फिर वहाँ पे भी टाइम बचा 49 मिनट में वहाँ पे पेपर कंप्लीट था। ठीक है। और इस बार तो पूरा सक्सेसफुल रहा पूरा मिशन सक्सेसफुल। अच्छा, हिंदी कैसे आपने बहुत स्ट्रांग की? सर हिंदी तो पहला नंबर बात कि सर आप लोग का जो बुक है हाँ। बुक मुझे बहुत यूजफुल रहा। मतलब हमारे एरिया में ना 99.9% लोगों के पास आपका ही बैच है। अच्छा, SSC GD के लिए? GD के वहाँ पे A to Z सब GD की तैयारी करने वाले हैं और किसी का आपको तैयारी का नहीं मिलेगा। नहीं मिलेंगे? नहीं सिर्फ CGL GD वगैरह के नहीं कुछ मिलते? नहीं कुछ नहीं पूरा GD के ही बंदे हैं। अच्छा, A to Z GD के और बंदे GD में सब RWS जुड़े हुए हैं? हाँ।